चाहत हुई तेरे नाम। हेलो। हेलो फरीद साहब, जोया बात कर रही हूँ। जी जी, कैसी हैं आप? जी मैं ठीक हूँ। आपके लिए खुशखबरी है। हेरा मान गई है क्या? नहीं, हेरा नहीं मानी, लेकिन मैं आपसे किया गया वादा जरूर पूरा करने जा रही हूँ। वो कैसे? मैं आज शाम को आपको हेरा से मिलवा रही हूँ। ओह, थैंक यू सो मच, आपका बहुत शुक्रिया। बस आप वक्त पर उसी रेस्टोरेंट पर पहुंच जाइएगा जहां हमारी मुलाकात हुई थी। मैं हेरा को वहां ले आऊंगी। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आपका किस तरह शुक्रिया अदा करूं। मैं ये जो आप मेरे लिए कर रही हैं, ये बहुत है। वक्त पर रेस्टोरेंट पहुंचकर। आप फिक्र ना करें, मैं बिल्कुल पहुंच जाऊंगा। हेरा के लिए तो मैं कहीं भी पहुंच जाऊंगा। गुड, खुदाफिज। शकील, मैंने आज रमशा को फोन किया था। अच्छा, कैसी है हमारी बेटी? वो तो ठीक है, लेकिन क्या? पता नहीं, उसकी बातों से लग रहा था कि उसके और फरीद के दरमियान झगड़े बढ़ते जा रहे हैं। अच्छा, मैं तो ये सोच रहा था कि उन दोनों को अकेला छोड़ेंगे तो मामला बेहतर हो जाएंगे, लेकिन नहीं शकील, मैं तो सोच रही हूँ कि हमें अब कराची वापस चले जाना चाहिए। कहीं ऐसा ना हो कि फिर कोई बात हो जाए। कह तो तुम ठीक रही हो। ठीक है, मैं वापसी की टिकट का इंतजाम करता हूँ। ओहो, क्या बात है मिस्टर फरीद, कोई लॉटरी लग गई है? हाँ, ऐसे ही समझ लो। खैर, लॉटरी तो तुम्हारी मुझसे शादी करते ही लग गई थी। अब ऐसी क्या बात हो गई कि इतना खुश हो? मेरा ख्याल है कि तुम्हें लोगों की खुशी में खुश होने की आदत नहीं है, इसलिए तुम छोड़ दो। ऐसी तो कोई बात नहीं, मैं भी इंसान हूँ। मुझे भी देखकर अंदाजा हो जाता है कि कौन किन हवाओं में उड़ रहा है। बात इतनी सी है रमशा के तुम्हारी फितरत में तंज, चलन और बगावत के सिवा और कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। अरे ये आज दोनों सौतने कहाँ चली? अम्मी, मुझे वारिस के लिए कुछ कपड़े खरीदने थे तो हम लोग मार्केट जा रहे हैं। वारिस के लिए कपड़े खरीदने हैं तो हिरा को क्यों ले जा रही है? अम्मी, मैं सोच रही थी कि मैं भी अलीज़े के लिए कुछ शॉपिंग कर लूं, इसके पास कपड़े नहीं हैं। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है ठीक है। तुम जरा जल्दी आने की करना, अच्छा, क्योंकि ये साहब जो है ना, ये मेरे पास ज्यादा देर रहते नहीं है, बोर हो जाते। जी अम्मी। चलो भाई, हम आ गए। अच्छा,
चलो भाई। मेरा मैं सोच रही थी कि हम पहले कुछ खा पी लेते हैं फिर शॉपिंग करेंगे। जो पहले शॉपिंग करते हैं, मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है। अरे यार मुझे तो भूख है ना, 10-15 मिनट लगेंगे। चलो तो चलो। मेरे ख्याल से अलीजे को भी भूख लगी है, तुम दोनों जाओ कुछ जल्दी से खा के आओ। हेरा तुम एक बर्गर खा लोगी ना तो तुम्हारा पेट नहीं खराब हो जाएगा। चलो उतरो। और अगर तुम्हें नहीं जाना ना तो फिर ठीक है, मैं भी बाद में खा लूंगी। मैं भी नहीं खाती। अरे ये क्या बात हुई, मुझे नहीं है भूख। तो फिर चलो ना। ओहो, अच्छा तुम लोगों के साथ जा रही हो। यस चल तुम भी ना। आज ओके, चिली ब्राउन सैंडविच, क्लब बारबेक्यू, जिंग बर्गर, चिकन बर्गर। फाइन यार, मैं तो क्लब सैंडविच खाने वाली हूँ। तुम क्या खाओगी? मुझे तो बिल्कुल भूख नहीं है, मैं सिर्फ जूस पीऊंगी। ओके, और बेटा आप? खाला मुझे बन कबाब खाना है। कौन सा? अलीजे, वो यहाँ से नहीं मिलता। आप चिकन बर्गर खाओगे? जी वही। ओके, तो 1 चिकन बर्गर, 1 क्लब सैंडविच एंड 1 जूस। ये रखो। ऐसे क्यों मुंह बना रही हो? बन कबाब से बहुत मजे का है, खा के देखो। यार कुछ तो ऑर्डर कर लेती ना तुम। चलो खाओ। केचप चाहिए? केचप। चलो खाना तो स्टार्ट करो। हेरा, मैं जरा वॉशरूम से होके आती हूँ। ओके? हेरा, फरीद तुम? तुम्हारा फिल्म देखो, बिल्कुल ठीक हो गया हूँ, अपने पैरों पर खड़ा हूं। चाहत हुई तेरे नाम, चाहत हुई तेरे नाम। लेकिन क्या चुप क्यों हो गई तुम? रमशा फरीद को एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही है और मुझे नहीं समझ आ रहा कि इस लड़की के मिजाज को कैसे तब्दील करूं। तुम रमशा को समझाओ। मैं फरीद से बात करता हूँ कि वो रमशा की बातों को इग्नोर कर दिया। आखिर कब तक शकील साहब? अगर रमशा ने अपनी आदतों को नहीं बदला तो कहीं फरीद के दिल से ना उतर जाए। कैसी बातें कर रही हो तुम? अभी उनकी शादी हुई है, अभी एक दूसरे को समझते हैं।
और तुम कह रही हो कि कहीं दिल से ना उतर जाए। मैं तो वही कह रही हूँ जो मुझे नजर आ रहा है। समझदार लड़कियां अपने आप को फौरन माहौल के मुताबिक ढाल लेती हैं। देखो सब बचपन की आदत इतनी जल्दी नहीं जाया करती, अभी बच्ची हो, आहिस्ता आहिस्ता सब समझ जाएगी। तुम परेशान मत हो, मैं फरीद को समझाऊंगा। रिलैक्स। नहीं हो तुम मेरे फरीद। हीरा रुको, मुझे तुमसे बात करनी है। फरीद हाथ छोड़ो मेरा। मैंने कहा मेरा हाथ छोड़ो, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। मेरी बात सुन लो, फिर चाहे चली जाना। हीरा, मैं अपने किए पर बहुत शर्मिंदा हूं, तुमसे माफी मांगने आया हूं। शर्मिंदा? मुझे तुम्हारे किसी एक्सक्यूज में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तुम एक्सक्यूज नहीं दे रहा हूं, सच में तुमसे माफी मांगने आया, बहुत शर्मिंदा हूं। मैंने अपने गुस्से में, उस मायूसी की हालत में मैं जो कुछ भी कहा, मैं उसके लिए बहुत शर्मिंदा हूं। और उस वक्त से उस पछतावे की आग में जल रहा हूं। जो लोग दूसरों को आग में जलने के लिए छोड़ते हैं ना, उनका यही अंजाम होता है। मुझे माफ कर दो हीरा। अब इन सब बातों का वक्त गुजर चुका है। मैं किसी और की इज्जत, मैंने शादी कर ली। मैं जानता हूं, और ये भी जानता हूं कि शादी तुमने जरूर किसी दबाव में आकर की होगी, या फिर खाला ने जबरदस्ती की होगी तुम्हारे साथ, क्योंकि तुम आज भी मुझसे मोहब्बत करती हो। क्या? ये तुमसे किसने कहा? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है। कुछ बातें ना भी कही जाए तो चेहरे से पढ़ ली जाती है। गलत फहमी है तुम्हारी। मैंने ना सिर्फ शादी की है, बल्कि मैं एक माँ भी हूं। शादी तो मैंने भी कर ली है, लेकिन मैं उसको तलाक देकर दोबारा तुम्हारे पास आना चाहता हूँ। तुम भी अपने शौहर से तलाक ले लो, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें अपना लूंगा। मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता हीरा। गलत फहमी है तुम्हारी। मैं सिर्फ और सिर्फ अपने शौहर से मोहब्बत करती हूँ, और मेरा एक बेटा भी है। सुन लिया तुमने? तुम झूठ बोल रही हो, तुम किसी और से मोहब्बत कर ही नहीं सकती। बस बस हो जाओ। जी अरे कहाँ रह गई ये दोनों? हम साहबा शॉपिंग पे आपको बता के तो गई हैं। पता है मुझे शॉपिंग पे गई है। अरे कपड़े लेने गई है या कपड़े सिलवाने गई है? जरा भी ख्याल नहीं कि पीछे छोटा बच्चा है। लाए बाबा को मुझे दे दें, आप थक गई होंगी। अरे नहीं नहीं, इतनी दुआओं के बाद तो मुझे मिला है ये, मैं कैसे थक सकती हूँ। चलो जाओ, तुम जरा फोन वोन करके पता करो कहाँ है। जी मैं अभी फोन करके पूछती हूँ। बस अभी आ जाएंगी। चुप 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 चुप। हाय हाय। तुम अपने दिल से पूछो यार कि मेरे लिए वहां जगह है या नहीं। चलो अलीज़ा। अलीज़ा, अलीज़ा, कैसे हो मेरी बच्ची, मेरी जान, कैसे हो तुम? ये कौन है खाला? मैं तुम्हारा बाबा हूँ। नहीं है ये तुम्हारी अली से। चलो यहाँ से, छोड़ो से। और तुमने मुझे बताया भी नहीं। आप फरीद है ना, अलीज़े के फादर? जी, आप जोया है ना? जी मैं जोया हूँ, और आपकी अलीज़े? सुबह। चलो यहाँ से। मेरा कुछ खा तो ले, मैंने कहा चलो यहाँ से। अलीज़े, हीरा,
आपको बाद में फोन करती हूँ। खुदा हाफिज। ठीक। हिरा, अब शॉपिंग कर लेते हैं। हाँ नहीं जोया, मेरा बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा, घर चलो। दिमाग खराब हो गया है, ये समझो कि दिमाग बंद हो गया है। छोड़ो ना यार, टेंशन मत लो तुम। क्यों ना टेंशन लो, पता नहीं आज तुम क्यों इतनी जिद कर रही हो। पता नहीं क्यों आ गए हम इस रेस्टोरेंट में। मना भी कर रही थी मैं, मुझे नहीं जाना। लेकिन हिरा, हम मम्मी को क्या जवाब देंगे कि हमने वारिस के लिए शॉपिंग क्यों नहीं की? कुछ भी जवाब दे देना। मेरी तबीयत खराब हो रही है जोया, प्लीज घर चलो।